हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.3 के तीसरे क्वेश्चन से। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक एपी में हमें दे क्या रखा है, ए का मान दे रखा है 5, डी का मान 3 दे रखा है, एन 50 दिया है, अन और असन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। दिया क्या है, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और दे रखा है हमें एन बराबर दे रखा है 50। एन हमें ज्ञात करना है और असन हमें ज्ञात करना है। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना कि जो हमें दिया होता है, मतलब यहाँ पर हमें एन का मान 50 दे रखा है, तो वहीं से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है, हमें एन का मान निकालना है, तो एन का मान हमें 50 दे रखा है, तो हम एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और एन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यदि असन दिया होता तो असन वाला लगा लेते। यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, एन बराबर 50 दे रखा है। ठीक है, तो एन यानी चूंकि एन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अनुआ पद ज्ञात करने का, ए प्लस एन माइनस 1d। अनुआ पद ज्ञात करने का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो एन की जगह हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1d बराबर क्या दे रखा है 50, तो 50 लिख दो। और हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो जो दे रखा है वो मान पुट कर दो आप। ए कितना है 5, तो ए की जगह 5 प्लस अन हमें ज्ञात करना है, डी कितना दे रखा है 3, तो डी की जगह 3 बराबर 50। आ रहा है समझ में। 5 प्लस हम क्या करेंगे, 5 को पक्षांतरण करेंगे 5 का। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 3 अपनी जगह है, 50 अपनी जगह है, 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर, अब 50 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब 3 क्या है, n माइनस 1 के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। ओके, तो n माइनस 1 बराबर 45/3, 3 भाग में आएगा, इधर गुणा में था तो। ठीक है, तो n माइनस 1 45/3 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 15। हमें खाली n का मान निकालना है यहाँ से, तो n बराबर 15 अपनी जगह है, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया 16। क्लियर, ये तो निकल गया n का मान। ठीक है, n का मान हमने कितना निकाला 16। अब हमें किसका निकालना है, असन का। तो असन का यानी योग ज्ञात करना है पदों का, तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, असन बराबर n/2 a प्लस an। an की जगह l भी हो सकता है, या फिर इसकी जगह फॉर्मूला हो सकता है 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, एक ही बात है। अब इसमें मान रखो, तो असन बराबर n हमने कितना निकाला अभी 16, तो n की जगह 16/2, a का मान कितना है हमारे पास 5, तो a की जगह 5 प्लस an, an हमें कितना दे रखा है 50, तो an की जगह आप 50 लिख लो। ठीक है, एसन बराबर 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, 5 और 50 कितना हो जाएगा, 5 और 50 इन दोनों को जोड़ दो आप, 8, ये हो गया 55। ठीक है, तो एसन बराबर, अब 55 को 8 से गुणा करवाएंगे, तो 8 5 40, 40 और फिर 440 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसन का मान हो गया, यही हमें निकालना था। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है 7, ए तेरा दे रखा है 35। ठीक है, डी और एस तेरा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया है वो लिखेंगे हम पहले। दिया हमें क्या है, दिया है ए का मान दे रखा है 7 यानी प्रथम पद,
और A13, इसका मतलब AN होता है, यहाँ पर क्या होता है AN होता है। तो AN का कितना दे रखा है हमें 35 दे रखा है, और ये AN होता है तो N का मान कितना हो गया 13 हो गया, तो N बराबर 13 लिखो। अब हमें ज्ञात क्या करना है, D ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जहां हमें जो मान दे रखा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। दे क्या रखा है हमें यहाँ पर, मतलब A13 का मान 35 दे रखा है, इसका मतलब AN का मान 35 दे रखा है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो AN बराबर A13, तो N का मान क्या हो गया 13 बराबर 35, ठीक है। तो चूंकि AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1D, मतलब हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे D का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो D ज्ञात करना है, एक S13 ज्ञात करना है, ओके। तो ये A13 हमें 35 दे रखा है, तो हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे पहले, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन करना। तो AN कितना है, AN का मान 35 है, तो AN की जगह आप 35 लिख लो, बराबर A कितना दे रखा है 7 है तो 7 लिख लो, ठीक है, प्लस N कितना दे रखा है हमें 13, N का मान 13 है, N होता है तो N की जगह 13 है तो N का मान 13 हो गया, 13 माइनस 1 D हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहां से हम D का मान निकाल लेंगे, तो 35 बराबर 35 अपनी जगह है, 7 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 13 माइनस 1D, तो 35 में से हम 7 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 28, प्लस का बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है, बराबर 13 में से 1 गया 12D, ठीक है। अब 12 क्या है D के साथ गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो 28/12 बराबर D, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा, अब भी 2 से कटेगा, 2 7 14 और 2 3 6, तो ये कितना आ गया 7/3, तो D का मान आ गया 7/3, तो ये तो D का मान निकल गया, और हमें क्या निकालना है S13 निकालना है, ठीक है। तो S13 योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 A प्लस L लिखो या AN लिख लो आप, ठीक है। तो S13 बराबर N का मान कितना है हमारे पास 13, तो N की जगह 13 लिखो बटे 2, A का मान हमारे पास कितना है 7, तो A की जगह आप 7 लिख दो, प्लस AN हमें कितना दे रखा है 35 दे रखा है, तो AN की जगह 35 लिखो, ठीक है। S13 बराबर 13/2, 35 में 7 जोड़ दो आप, ठीक है, तो ये कितना हो गया 42 हो गया। तो S13 बराबर 42 को 13 से गुणा करवाएं, पहले काट लो, 2 से कटेगा ये 21, अब 13 को 21 से गुणा करवा दो, ठीक है, तो ये आ गया 273, यही निकालना था हमें, आया समझ में। तीसरा पार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, जो दिया है वो लिख लो पहले, A12 बराबर दे रखा है हमें 37, ठीक है, और A12 है, यहाँ पर क्या होता है AN होता है, AN होता है तो N का मान कितना हो गया 12, तो N की जगह 12, D कितना दे रखा है हमें 3 दे रखा है, और A ज्ञात करना है हमें, और क्या ज्ञात करना है S12, ये 2 चीजें हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमें मान दे रखा है, मान किसका दे रखा है हमें AN का मान दे रखा है, तो AN से स्टार्ट कर दो आप। ये क्या है AN बराबर कितना दे रखा है 37, यानी AN बराबर A12, ठीक है, ये N ही होता है, N का मान 12 दे रखा है बराबर 37, ये हमें किसका मान दे रखा है AN का दे रखा है, ठीक है। तो चूंकि AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1D, ठीक है, तो AN की जगह हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला लिख दो AN वाला, तो A प्लस N माइनस 1D बराबर AN का मान कितना दे रखा है हमें A प्लस N माइनस 1D, यहाँ पर आप AN लिख सकते हो, AN इस तरफ लिखो या फिर इस तरफ, ठीक है। A कितना दे रखा है, अब इसमें मान रखो, A का मान हमारे पास नहीं है,
नहीं दे रखा हमें ए का मान, तो ए का ए रहने दो, प्लस एन का मान कितना है हमारे पास 12 है, तो एन की जगह 12 माइनस 1। डी का मान हमें 3 दे रखा है, तो डी की जगह 3 लिख दो, बराबर ए एन हमें कितना दे रखा है 37, तो 37 लिख लो। क्लियर? तो ए प्लस 12 में से ए गया 11 इंटू में 3 है बराबर 37, तो ए प्लस 11 को 3 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा 33, बराबर हो गया 37। हमें ए का मान निकालना है, तो ए को तो रखेंगे इस तरफ, बराबर 37 अपनी जगह है, 33 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ए बराबर 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया हमारे पास 4। ए का मान तो निकाल लिया हमने, अब हम किसका निकालेंगे S12 का। तो S12 यानी हम फॉर्मूला लगाएंगे पदों का योग। तो S12 Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस an, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो S12 बराबर n का मान कितना है हमारे पास 12 है, तो n की जगह 12/2, a का मान अभी निकाला हमने कितना है 4, तो a की जगह 4 प्लस an हमें कितना दे रखा है 37, तो an की जगह लिख लो 37। ओके, तो S12 बराबर 12 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 6 बार। ठीक है, और 37 और 4 आप जोड़ दो। ठीक है, 41। अब 6 को 41 से गुणा करवा दो, तो ये आ गया 246। ठीक है, चलिए अब चौथा पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, चौथे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है A3 का मान 15 दे रखा है, यानी AN का मान 15 है, S10 का मान 125 है। ठीक है, D और A10 हमें ज्ञात करना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमें दे रखा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, एक तो दिया है A3 बराबर 15। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है हमें S10 बराबर 125। अब ये जो A3 है इसको हम AN नहीं तो मानते हैं, AN ही होगा ये, और ये क्या होगा SN होगा। तो N का मान 3 है यहाँ पर, और AN का मान कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पर AN का A प्लस N माइनस 1D बराबर AN, यही होता है फॉर्मूला। AN हम इस तरफ लिख रहे हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A का मान हमें नहीं पता, A का मान दे नहीं रखा, तो A प्लस N का मान कितना है हमारे पास, ये N का मान है। ठीक है, N का मान है 3, ये N होता है। ठीक है, तो N की जगह 3 लिखो, 3 माइनस 1 इंटू में D बराबर AN का मान कितना दे रखा है 15, तो AN की जगह 15 लिख लो। तो A प्लस 3 में से A गया, क्या बचाएगा 2D बराबर 15। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको करेंगे आगे सोल्व। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, SN की जगह फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n माइनस 1D बराबर SN। SN को इस तरफ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे तो। ठीक है, तो SN ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1D। ओके, अब इसमें मान रखो, तो n का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 10 है। अब ये n का मान मत लिख लेना, यहाँ पर n का मान यहाँ कितना होगा 10 होगा। ठीक है, S 10 दे रखा है, तो ये किसका मान है n का मान है, तो n की जगह अब आप लिखोगे 10/2 इंटू 2, फिर a का मान हमें नहीं पता तो 2a प्लस n का मान 10 है, 10 माइनस 1 इंटू D बराबर SN कितना दे रखा है 125, तो 125 लिख लो। ओके, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, ये 2a प्लस 10 में से a गया, कितने बच गए 9D बराबर 125। अब 5 क्या है इस पूरे के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, तो 2a प्लस 9D
बराबर 125। अब 5 इसके नीचे जाएगा भाग में, ठीक है। तो 5 का भाग 125 में कितनी बार जाएगा? 10, 25 बार, ठीक है। तो ये क्या बच गया यहाँ पर 2a प्लस 9d बराबर 25। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। क्लियर? तो ये तो हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे या फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लो, ठीक है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 15। और समीकरण 2 क्या है? इसके नीचे लिखो समीकरण 2 को, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 9d बराबर 25। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2a, यहाँ पर खाली a है, तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे, ठीक है। a वाला पद हमें खत्म करना है, यहाँ से हमें d का मान निकालना है, तो a वाला हम खत्म करेंगे। तो जो समीकरण ऊपर वाला समीकरण है इसको तो हम गुणा करवा देंगे 2 से। आ रहा है समझ में? ऊपर वाला क्या है? ये समीकरण 1 है, ठीक है। ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 को हम गुणा करवाएंगे 2 से। अब इस पूरी समीकरण को हम 2 से गुणा करवाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको करा देंगे 1 से, तो 1 से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यही रहेगी। तो जो ऊपर वाला समीकरण 1 है इसको हम 2 से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो 2 से गुणा करवाने पर क्या आएगा? a को 2 से गुणा करवाएंगे तो 2a प्लस 2 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 4d बराबर 15 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 30। आया समझ में? अब समीकरण 2 को 1 से गुणा करवाना है, ठीक है। 1 से गुणा करवाएंगे तो वापस वही आएगी, ठीक है। 1 से हम किसी भी संख्या को गुणा करवाते हैं तो वापस वही संख्या आती है, तो सेम यही आएगा। तो 2a प्लस 9d बराबर 25। अब हमें समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना है, तो आप लिख दो यहाँ पर घटाने पर। घटाएंगे तो हमेशा क्या होता है, नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस के है तो सभी माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। प्लस के है सभी तो सभी माइनस के हो गए, चेंज कर दिए निशान। अब ये 2a प्लस का है, ये माइनस का 2a है, तो ये तो कैंसिल हो गया। आ रहा है समझ में? अब ये माइनस का 9d, ये प्लस का 4d, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5d। किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। बराबर अब 30 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। किसका बचेगा? प्लस का। यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो d के साथ -5 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। तो d बराबर क्या आएगा? 5 बटे -5। अब 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा, तो d बराबर क्या आ गया? -1। ये माइनस बच गया और 1, तो d का मान क्या आ गया? -1। ये d का मान निकाल दिया। अब हमें किसका निकाला? a10 का निकालना है, ठीक है। a10 मतलब 10वां पद निकालना है, तो a10 को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 9d लिखते हैं। 10वें पद को क्या लिखेंगे हम? a प्लस 9d, ठीक है। तो a10 बराबर a का मान कितना है हमारे पास? a का मान हमें नहीं दे रखा, a का मान भी नहीं दे रखा। d का मान निकाल लिया तो हम a का मान भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम a का मान निकालेंगे, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे और यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 15। हमें a का मान निकालना है, तो d का मान क्या रखेंगे हम? d बराबर -1 रखेंगे। तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह -1 बराबर 15। a अब प्लस और माइनस को गुणा कराएंगे तो -2 को 1 से करवाएंगे 2 बराबर 15। हमें यहाँ a का मान निकालना है, तो a अपनी जगह है, 15 अपनी जगह, -2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया? 17 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे इसका 10वां पद a10, ठीक है। हमें d और a10 ज्ञात करना था, ठीक है। d तो हमने निकाल लिया -1, अब a10 निकालेंगे। तो a10 को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 9d लिखते हैं। पता है आपको फॉर्मूला कि a का 10वां पद ज्ञात करना होता है हमें, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पद से क्या होगा? d का मान a से 1 कम होगा, तो a 10 है तो a प्लस 9d लिख लेंगे, ठीक है।
तो a 10 बराबर, अब इसमें मान पुट करो आप, a की जगह कितना रखेंगे 17, तो a की जगह 17 प्लस 9 इंटू डी का मान हमने कितना निकाला था -1, डी का मान -1 निकाला तो डी की जगह -1 रख दिया। ओके, तो a 10 बराबर 17, अब प्लस माइनस को गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, 9 प्लस का है -1, 1 माइनस का है तो प्लस माइनस को गुणा कराया -9 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो a 10 बराबर, यहां पर कितना बचेगा, 17 में से 9 घटाएंगे 8 बचेगा। ठीक है, प्लस का बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है, तो ये हो गया a 10। क्लियर? चलिए अब करते हैं हम इसका 5वां पार्ट। तो 5वें पार्ट में हमें क्या दे रखा है, तो सबसे पहले तो लिख लो आप जो हमें दे रखा है। ठीक है, तो दे रखा है d बराबर 5, और क्या दे रखा है s 9 बराबर दे रखा है 75। ज्ञात क्या करना है, a और a 9 हमें ज्ञात करना है, एक तो a का मान ज्ञात करना है और एक a 9 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे इसको करना, हमें क्या दे रखा है s 9 बराबर 75 दे रखा है, तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, मतलब Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो Sn ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, योग ज्ञात करने का n/2 2a प्लस n-1d बराबर Sn को यहाँ पर लिख दिया, कोई फर्क नहीं, Sn को इस तरफ लिख लो या फिर इस तरफ लिखने से हमें करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मान है वो मान रख लो, Sn होता है, n की जगह 9 दे रखा है। ठीक है, तो n का मान कितना दे रखा है, हमें 9 दे रखा है, तो n की जगह 9 रखो, 9/2, 2a का मान नहीं दे रखा, प्लस n का मान कितना है 9 -1, d हमें d दे रखा है 5, तो d की जगह 5 रख दो, बराबर Sn कितना दे रखा है 75, तो Sn की जगह 75 रखो। क्लियर? तो 9/2 2a प्लस n में से 9 में से 1 गया, कितने बचे 8, 8 × 5 बराबर 75, तो 9/2 2a प्लस 8 को 5 से गुणा करवा दो, 8 × 40 बराबर 75। ठीक है, अब 9/2 क्या है, इसके साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, इस पूरे के साथ क्या है, गुणा में ही तो है, तो 2a प्लस 40 बराबर 75। अब ये नीचे आएगा तो 2 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा। ठीक है, तो 75/9 × 2, 2 ऊपर आएगा। ठीक है, अब ये 3 से कट रहा है, 3 × 9, अब और कोई नहीं कट रहा। ठीक है, तो 25, चलिए आगे सोल्व करेंगे इसको, 2a प्लस 40 बराबर 25 को 2 से गुणा करवाएंगे 50/3 है तो 3 रहने दो। अब हमें क्या करना है, खाली a का मान निकालना है, तो a वाले पद को इस तरफ रखेंगे 2a। ठीक है, बराबर 50/3 अपनी जगह है, ये 40 इधर आएगा तो हो जाएगा -40। अब इसके नीचे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2a बराबर नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 50 से गुणा करवाएंगे तो 50 आएगा, फिर माइनस है तो माइनस, 1 में 3 में 1 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 4 से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 120 आएगा। तो 2a बराबर, अब 120 में से हम 50 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 0, ये बच गया 70। ठीक है, /3 आया समझ में। अब 2 क्या है, a के साथ गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो a बराबर 70/3। अब ये 2 इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, अब 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे रहेगा, तो 3 × 2 आएगा। ठीक है, मतलब ये 2 भाग में आएगा, नीचे आ रहा है समझ में। तो ये 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 × 3 = 6। ठीक है, 35 × 2 = 70। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा,
तो a बराबर कितना आ गया 35/3। ये तो आ गया यहाँ पर a का मान, ठीक है। तो a का मान कितना आ गया 35/3। यहाँ पर 120 में से 50 घटाएंगे तो 70 किसके बचेंगे, माइनस के। माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है, तो माइनस लगेगा भाई साथ में, ठीक है। तो a का मान आ गया -35/3। अब a का मान तो निकाल लिया हमने, अब हमें क्या निकालना है, एक तो a का मान निकालना था, वो तो हमने निकाल लिया। a 9 निकालना है, यानी a का 9वां पद, a 9, इसको हम a 9 को हम लिखते क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + 8d, a + 8d। तो a 9 बराबर a का मान हमने कितना निकाला, -35/3 + 8 इंटू d का मान कितना दे रखा है हमें 5, तो d की जगह आप लिख लो 5। आ रहा है समझ में। तो a 9 बराबर -35/3 प्लस 8 को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 40। अब इसके नीचे 1 मान लो, तो a 9 बराबर, अब नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 35 से गुणा करवाएंगे तो 35 ही आएगा, माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस। अब 3 में 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 40 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 120, तो ये आ गया 120। तो a 9 बराबर, अब 120 में से हम 35 घटाएंगे, ठीक है। तो 5, 120 में से हमें 35 घटाना है, तो 10 में से 5 गए 5, फिर 85, 85 आएगा प्लस का 85/3, ठीक है। अब 85 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, तो ये आ गया इसका 9वां पद, a 9। क्लियर। अब करते हैं छठा पार्ट। तो छठे पार्ट में हमें दे क्या रखा है, a का मान दे रखा है 2, d का मान 8 और SN दे रखा है 90, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो n ज्ञात करना है और एक AN ज्ञात करना है। क्लियर। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, SN हमें 90 दे रखा है, ठीक है। SN 90 दे रखा है तो हम SN वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो SN वाला फॉर्मूला क्या होता है, अब SN की जगह इस साइड तो आप फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पर SN, तो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d बराबर SN, ठीक है। अब इसमें मान रखो जो मान हमें दे रखा है, तो n तो हमें दे नहीं रखा, तो n/2, फिर 2, a का मान कितना दे रखा है 2, तो a की जगह 2 रख दो, प्लस n - 1, d का मान हमें 8 दे रखा है तो d की जगह 8 लिख दो। SN कितना दे रखा है 90, तो SN की जगह 90 रख दो। क्लियर। तो n/2, 2 को 2 से गुणा करवाएंगे 4 आएगा, प्लस n - 1 इंटू में क्या है 8 बराबर 90। n/2 4 प्लस, अब 8 को हम अंदर गुणा करवाएंगे तो 8 को n से गुणा करवाएंगे तो 8n आएगा, फिर माइनस 8 को -1 से गुणा करवाएंगे तो -8 आएगा। आया समझ में। तो n/2, अब 8n को तो पहले लिख दो n वाला पद, ठीक है। अब 8 में से 4 घटाएंगे, ये तो प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, ठीक है। 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 4 बच गया यहाँ पर, बराबर 90 लिखते जाओगे। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, 4n/2 इंटू 4 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 4 को कॉमन ले लो, आप 4 बाहर निकाल लो, गुणा में 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो अंदर बचेगा 2n, माइनस 4 में 4 का भाग 1 ही बार जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर 90 है तो 90 लिख लो। आ रहा है समझ में। अब 2 से ये कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2n, 2 को n से गुणा करवाएंगे तो ये हो गया 2n, इंटू में फिर 2n - 1 बराबर 90। अब 2n को अंदर गुणा करवा दो,
दो n को 2n से गुणा करवाएंगे, 2 को 2 से करवाएंगे तो 4 आएगा, n को n से करवाएंगे तो n स्क्वायर आएगा। क्लियर? ये प्लस माइनस को कराएंगे तो माइनस आएगा, 2n को 1 से कराएंगे तो 2n आएगा, बराबर 90 है तो 90 लिखो। आया समझ में यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, 4n स्क्वायर माइनस 2n, 90 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 90 बराबर 0। अब ये क्या, दो सभी में कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लो, ठीक है? तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो अंदर बचा 2n स्क्वायर माइनस फिर 2n है, अंदर क्या है 2n, ठीक है? तो भाग कितनी बार जाए, 1 बार, तो n बचेगा, माइनस 90 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 45 दूनी 90 बराबर 0। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, ये 2 क्या इस पूरे के साथ गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो अपने आप 0 हो जाएगा, 0/2 होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बटे बराबर माइनस 45 बराबर 0/2, तो ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको हम गुणनखंड विधि से अब इस द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे और n का मान निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो गुणनखंड विधि करने का तरीका क्या होता है, गुणनखंड करने का, कि ये पहला पद हो गया इसका, ये दूसरा पद हो गया और ये हो गया इसका तीसरा पद, ठीक है? तो पहले और तीसरे पद को गुणा करवाओ आप, पहले और तीसरे पद को गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 45 है और ये प्लस का 2n स्क्वायर है, तो प्लस माइनस को कराएंगे, माइनस 45 को 2 से कराएंगे 90 और n स्क्वायर, तो गुणा कराने पर कितना आएगा, माइनस का 90 n स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि जो बीच वाला है माइनस n, माइनस का 1n होता है ये, ठीक है? खाली n है, इसका मतलब 1 है, तो हमें क्या करना है कि बीच वाला माइनस n है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या है, माइनस 90 n स्क्वायर आए, गुणा करने पर तो माइनस 90 n स्क्वायर आए, जोड़ने और घटाने पर माइनस n आए, ठीक है? तो ऐसे कौन से टुकड़े हो सकते हैं कि हम गुणा करें तो माइनस का 90 n स्क्वायर आए। अब हम 10 को 10 इंटू 9, 10 को 9 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, तो ये 10n हो गया, एक तो टुकड़ा ले लिया हमने 10n, ठीक है? प्लस एक टुकड़ा ले लिया हमने 9n, क्लियर? अब निशान किसका होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का n आना चाहिए, माइनस का n, इसका मतलब बड़ी संख्या हमें माइनस की लेनी होगी, छोटी संख्या प्लस की ले लेंगे। अब हम 10 को 9 से गुणा करवाएंगे तो 90 n स्क्वायर आएगा, माइनस का, प्लस माइनस को गुणा कराएंगे तो माइनस का 90 n स्क्वायर, जोड़ने या घटाने पर 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, 1n बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, क्लियर? तो ये हो गए 2 टुकड़े, तो 2n स्क्वायर। अब माइनस n की जगह हम क्या लिखेंगे, इन 2 टुकड़ों को लिखेंगे, तो माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0, ठीक है? अब इनमें कॉमन क्या है, 2n कॉमन है, 2n बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 1n बचेगा खाली, ठीक है? अब 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो n माइनस 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, तो 9 बाहर निकालो, प्लस का 9, ठीक है? तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 5 बार भाग जाएगा, 45 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो n माइनस 5 बराबर 0। अब n माइनस 5 2 बार है, तो दोनों में से एक कॉमन ले लो आप, एक को बाहर निकाल लो, n माइनस 5, ठीक है? एक बार लिख दो दोनों में से, बचा क्या यहाँ पर, एक तो 2n है, एक प्लस का 9, तो इनको एक साथ लिखो, 2n प्लस 9 बराबर 0 है, तो इन दोनों के बराबर 0 लिख दो, क्लियर? अब एक बार तो 0 लिखेंगे हम, n माइनस 5 बराबर 0, मतलब ये 0 दोनों के अलग अलग लगा दो, ठीक है? n माइनस 5 बराबर 0 या 2n प्लस 9 बराबर 0, क्लियर? तो n माइनस 5 बराबर 0 है, तो n बराबर क्या आएगा, प्लस का 5, ठीक है? 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा,
और ये है 2n प्लस 9 बराबर 0। हमें 2n का मान निकालना है, तो 2n बराबर क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। अब 2n के साथ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो n बराबर आएगा -9/2। ये हो गया n का मान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो n का मान, ये तो n का मान 5 है, ठीक है, ये बटे में आ गया और ऋणात्मक भी है, तो ये n का मान हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे n का मान, ये वाला, ठीक है। तो अब आप लिखो कि हमें ज्ञात क्या करना है, अब an ज्ञात करना है, तो अब आप लिखो n बराबर 5 लेने पर, अब इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये आप लिख दो n बराबर -9/2 को छोड़ने पर, ठीक है, ये ऋणात्मक है तो इसको हम नहीं लेंगे, क्लियर, इसको हमने छोड़ दिया। n बराबर 5 लेंगे अब हम, ठीक है। तो n का मान तो हमने निकाल लिया 5, क्लियर हो गई एक चीज, तो n का मान तो निकाल दिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है, ठीक है। तो an, तो n कितना है, 5 है, यानी a5 निकालना है अब हमें, ठीक है। तो a5 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a+4d होता है। या फिर आप एक काम करो, आपको ऐसे 5 ऐसे समझ में नहीं आता तो आप an वाला फॉर्मूला लगा लो, खाली an का मान निकालना, तो an ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d, क्लियर। तो an बराबर a का मान कितना है हमारे पास, 2, a की जगह 2 रखो, प्लस n का मान हमने कितना निकाला अभी, 5, तो 5 -1 इंटू d का मान कितना है हमारे पास, 8। तो an बराबर 2 + 5 में से 1 गया, क्या गया, 4d, इंटू में 8, d नहीं आएगा, खाली 4 आएगा, 5 में से 1 गया 4, इंटू में 8। तो an बराबर 2 + 8 को 4 से गुणा करवाएंगे, तो 8 चौक 32, तो an बराबर 32 और 2 कितने हो गए, 34 हो गए। तो मतलब ये an पद क्या आ गया, 34 अनवा पद, क्लियर। चलिए अब करते हैं हम 7वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 7वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, a बराबर 8 दे रखा है, ठीक है, an बराबर 62 दे रखा है, और sn बराबर क्या दे रखा है, 210 दे रखा है। हमें क्या करना है, एक तो n का मान निकालना है और एक d का मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या दे रखा है, Sn बराबर 210 दे रखा है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो Sn ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अब Sn की जगह फॉर्मूला लगाओ इस तरफ, n/2 और a + an। अब हमें an का मान दे रखा है तो a + an लगा दो, ठीक है, बराबर Sn, ये भी तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो n का मान हमें नहीं पता, नहीं दे रखा, तो n/2, a का मान हमें 8 दे रखा है, तो 8 रख दो, प्लस an कितना दे रखा है, 62, तो 62 रखो, बराबर Sn कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। आ रहा है समझ में। तो n/2, 8 और 62 जोड़ दो आप, ठीक है, तो कितना आएगा, 70 बराबर 210। अब ये कटेगा तो 35 आएगा, ठीक है। अब 35 को n से गुणा करवाएंगे तो ये तो आ गया 35 n बराबर 210। हमें खाली n का मान निकालना है, तो n के साथ 35 गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो n बराबर 210/35, क्लियर। अब ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 7 6 42, तो n बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो n का मान तो निकाल दिया हमने, एक तो n का मान निकालना, दूसरा d का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो d का मान हम कैसे निकालेंगे, n का मान हमने निकाल लिया, तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे और d का मान निकाल लेंगे। an वाला फॉर्मूला क्या होता है, an को इस तरफ लिखेंगे, a + n-1d बराबर an, ठीक है। an वाला फॉर्मूला लगाकर हम d का मान निकाल लेंगे। तो a का मान कितना है हमारे पास, 8 है, तो a की जगह 8 रखो, प्लस n का मान हमने कितना निकाल लिया, 6, तो n की जगह आएगा 6 -1। d का मान कितना है हमारे पास, d का मान तो निकालना है हमें, सॉरी, ठीक है। तो d बराबर an कितना है, 62, तो an की जगह 62 लिख दो।
तो 8 प्लस 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5, और ये 5d बराबर आ गया 62। हमें d का मान निकालना है, ठीक है। तो 5d इसको तो इस तरफ रखेंगे, 62 अपनी जगह है, 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ओके, तो 5d बराबर 62 में से हम 8 घटाएंगे, ठीक है, तो ये बचेगा 54 प्लस का, ठीक है, प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो अब 5 क्या है, डी के साथ गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो 54/5, ये आ गया डी का मान। क्लियर। 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एन दे रखा है। एन कितना दे रखा है, एन बराबर दे रखा है 4, डी बराबर 2 दे रखा है, एस एन बराबर दे रखा है -14, ठीक है। एन ज्ञात करना है हमें और ए ज्ञात करना है। क्लियर। तो ए एन हमें 4 दे रखा है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एन की जगह यहाँ पर इस साइड में फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1d बराबर ए एन। कोई प्रॉब्लम नहीं, ए एन बाद में लिख दिया, इस तरफ लिखो या इस तरफ, ठीक है। यहाँ लिखने पर हमें क्या होगी, क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो ए प्लस, ए का मान हमें नहीं दे रखा, एन -1, डी का मान दे रखा है 2 बराबर एन कितना दे रखा है 4, तो 4 लिख दो, ठीक है। तो ए प्लस 2 को अंदर गुणा करवाओ, तो ये क्या आएगा, 2 को n से करवाएंगे 2n, फिर माइनस 2 को 2 से करवाएंगे 2 बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, ए को तो इस तरफ रखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर 4 अपनी जगह है, 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर ये 4 प्लस का, ये 2 प्लस का, तो कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6, 6 माइनस 2n, ठीक है। ये a का मान हो गया, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब यहाँ पर हमें दूसरा क्या दे रखा है, एस एन बराबर -14 दे रखा है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, बराबर एस एन। अब इसमें मान रख दो जो हमें दे रखा है, n का मान हमें नहीं पता, ठीक है। तो n/2 2a, a का मान कितना है, a का मान भी हमें नहीं पता, a का मान ये उठाएंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। a का मान क्या हो गया, 6 माइनस 2n, तो a की जगह लिख दो आप 6 माइनस 2n, फिर प्लस है तो प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है 2, तो d की जगह 2 रख दो बराबर एस एन कितना दे रखा है -14। तो n/2, अब 2 को अंदर गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो 6 दूनी 12, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4n, प्लस है तो प्लस। अब 2 को अंदर गुणा कराएंगे तो 2 को n से करवाएंगे तो 2n, अब 2 को -1 से कराएंगे तो -2 आएगा बराबर -14, ठीक है। तो n/2, ये 4n, ये 2n, तो कितना बचेगा, माइनस का 2n बचेगा, ठीक है। माइनस की संख्या बड़ी है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे किसके, माइनस के, तो माइनस का 2n। ये 12 प्लस का 2 माइनस का, तो 12 में से 2 गए प्लस के 10 बराबर -14, ठीक है। अब n को भी अंदर गुणा करवा दो आप, ठीक है। n को पहले -2n से गुणा करवाएंगे तो 2 कितना आएगा, माइनस का 2n स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर n को +10 से कराएंगे तो प्लस का 10n आएगा बराबर, बटे में 2 है तो 2 लगा दो बराबर -14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन ले लो आप, -2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा n स्क्वायर, प्लस माइनस को कराएंगे तो माइनस का 5n, ठीक है, बटे 2 बराबर -14। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया माइनस, ठीक है। अब इस माइनस को मत भूल जाना, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे, ठीक है। तो माइनस का अंदर गुणा कराएंगे, माइनस को n से गुणा करवाया तो माइनस का n स्क्वायर, माइनस को माइनस से कराएंगे तो 5 प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस
तो ये क्या हो गया, प्लस का 5n, ठीक है, बराबर आएगा माइनस का 14, ठीक है। तो माइनस n स्क्वायर प्लस 5n, ये माइनस का 14 इधर आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। अब इसके पहले पद में ही 0 है, माइनस है, सॉरी, पहले पद में ही माइनस आ गया तो हम माइनस को हटाएंगे, ठीक है। माइनस को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने पर, अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का n स्क्वायर है, ये तो प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 5n है, ये माइनस का 5n हो जाएगा, और ये प्लस का 14 है तो ये हो जाएगा माइनस का 14 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ये द्विघात समीकरण बन गया, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से n का मान ज्ञात करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो n स्क्वायर, अब माइनस 5n के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या आए, पहले और तीसरे पद को गुणा कराएंगे तो आएगा माइनस का 14n स्क्वायर, बीच वाला पद है माइनस का 5n, तो मतलब जोड़ने या घटाने पर तो आना चाहिए माइनस का 5n, और गुणा करने पर आना चाहिए माइनस का 14n स्क्वायर। तो बीच वाला जो पद है इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से टुकड़े हो सकते हैं, तो 7 और 2, 7 को 2 से गुणा करवाएंगे 14 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 14n स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर भी माइनस का, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या जो है उसको माइनस का ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस का 7n प्लस का 2n फिर माइनस 14 बराबर 0, 5n की जगह ये 2 टुकड़े लिखने हैं हमें, ठीक है। अब 7n है माइनस का, ये प्लस का 2n है, तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 14n स्क्वायर आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा, निशान किसका आएगा, माइनस का, बड़ी संख्या, तो सही है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है n हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, n माइनस 7, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2n, तो 2n हमने कॉमन ले लिया प्लस का, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 2, खाली 2 ही कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा n, प्लस माइनस को कराएंगे तो माइनस, 14 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, बराबर 0। तो ये n माइनस 7, ये भी n माइनस 7, इन दोनों में से एक n माइनस 7 को बाहर निकाल लो, तो एक n माइनस 7 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब बचा क्या, n प्लस 2, तो n प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है। n माइनस 7, अब दोनों के बराबर 0 है तो अलग अलग लिख दो, तो n माइनस 7 बराबर 0 या n प्लस 2 बराबर 0, तो n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और ये है n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा, यहाँ से -2 आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है, ठीक है। तो n का मान हम -2 नहीं ले सकते, ऋणात्मक है, ठीक है। तो आप लिख दो n बराबर -2 ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है तो छोड़ने पर, ऋणात्मक है तो इसको छोड़ दो आप, ठीक है। और n बराबर 7 लेने पर, अब n बराबर हम 7 लेंगे, ठीक है। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। अब आप लिखो कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, जो हमने छोड़ा था समीकरण 1, a बराबर 6 माइनस 2n, तो a बराबर 6 माइनस 2n, तो a का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, बराबर 6 माइनस 2 इंटू n का मान हमने कितना निकाला, 7, -2 मत लेना, 7 लेंगे, ठीक है। तो 7, तो a बराबर 6 माइनस 7 और 2 14, 7 को 2 से गुणा करवाएंगे तो a बराबर, अब 14 में से हम 6 घटाएंगे, ठीक है, ये बच गया 8, किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया a का मान -8।
चलिए अब करते हैं हम 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, a बराबर 3 दे रखा है, n बराबर 8 दे रखा है, s बराबर 192 दे रखा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन वाला। तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d बराबर एस एन। ठीक है, तो n का मान कितना हमारे पास 8, तो 8/2, a का मान कितना है 3, तो a की जगह 3 लिख दो, प्लस n की जगह 8 माइनस 1, d का मान ज्ञात करना है हमें, d का। तो ठीक है, बराबर एस एन कितना दे रखा है 192, तो 192 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया 4, 3 को 2 से गुणा करवाएंगे 6, फिर प्लस है तो प्लस 8 में से 1 गया, कितने बचेंगे 7, डी से गुणा करवा देंगे 7d बराबर 192। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को इस तरफ लेके जाए, 6 + 7d के साथ 4 गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो 6 + 7d बराबर 192/4। अब 192 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 16 और 48 आएगा। ठीक है, तो 6 + 7d बराबर हो गया 48। अब हमें क्या करना है, d का मान निकालना है, तो d वाला पद रखेंगे यहाँ पर, 48 अपनी जगह, 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 7d बराबर 48 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42। 7 क्या है, d के साथ गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो d बराबर 42/7। तो कितनी बार कटेगा ये 6 बार, तो d बराबर कितना आ गया 6। यही हमें ज्ञात करना था। क्लियर। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, l का मान दे रखा है 1 तो 28 और s का मान दे रखा है 144 और क्या दे रखा है, कुल पद 9। कुल पद क्या होता है, पदों की संख्या को n से लिखते हैं, तो n बराबर 9 दे रखा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, s वाला। तो n/2 a + l, l दे रखा है तो l वाला लगाएंगे। ठीक है, और एस एन, तो n कितना है 9, तो n की जगह 9/2। a का मान कितना है हमारे पास, a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो a + l का मान कितना है 28, तो l की जगह 28 बराबर एस एन कितना है 144, तो एस एन की जगह 144, तो 9/2 इस पूरे के साथ क्या है, गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, तो a + 28 बराबर 144, 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, 9 नीचे रहेगा। क्लियर। अब ये कटेगा क्या, तीन से ये कटेगा। ठीक है, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24 और ये 3 × 3 = 9। ठीक है, ये फिर 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो a + 28 बराबर 16 × 2, ये 2 बच गया है। ठीक है, तो a + 28 बराबर कितना हो गया, 16 को 2 से गुणा करवाएंगे 32, तो a बराबर 32 अपनी जगह, 28 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 32 में से 28 घटाएंगे तो बच गया 4, तो a का मान कितना आ गया 4। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।